राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? उसके क्या लक्षण हैं? स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं? उसका रहना सहना कैसा होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को भली भांति छोड़ देता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषय जन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, जो सुखों में इच्छा रहित हो और जिसका राग, भय, क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है, प्रतिकूल वस्तु में व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है, वह कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो शुभाशुभ पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उसे वीतराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्मयोग में रहते हुए शुभाशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डामाडोल ना होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थित प्रज्ञ कैसे बोले, यह उसका वर्णन है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इस प्रकार आँख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है। सत्य में, कर्तव्य के पालन में तथा अपने आप में स्थिर है। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़े रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाया करते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है।
और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरानिरन्न रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगतकर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मग्न मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जगती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है, वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहाती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह कलेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। उसको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना और क्या करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्यासत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि यह बुराई के विचार ही हृदय में ना आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे, परंतु अपने आत्मा अथवा मन को स्वाधीन रखने वाला जन राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरें यह बताया है। वह आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा ज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर आत्मज्ञानी के सर्व सुख दुखों का नाश हो जाता है।
प्रसन्नचित्त जन की बुद्धि तुरंत सुस्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से, इंद्रिय संयम से, मन को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। कामना के पीछे दौड़ने वाले को तो कभी भी शांति नहीं मिलती। वह सदा ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। ऐसे अशांत मनुष्य की बुद्धि भी संशय से, छल से, असत्य से, द्रोह से और स्वार्थ तत्परता से अति चंचल बनी रहती है। इस कारण संयम मन की विमलता और चित्त की प्रसन्नता बुद्धि के शीघ्र स्थिर हो जाने के उत्तम साधन हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय।